दोस्तों ये आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। ये बाल विकास की 5वीं क्लास है। अगर आप आज यहाँ से पढ़ते हैं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो मैंने पहले की 4 क्लासें कराई हैं वो आप देख लेना, तब ये वाली क्लास आपकी समझ में आएगी। बीच से समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मैं इधर का उधर नहीं पढ़ा रहा। बिल्कुल ये पेपर में आ चुका है, ये नोट्स एकदम पेपर ओरिएंटेड नोट्स मैंने बनाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाल विकास के सिद्धांत देखिए, बाल विकास के सिद्धांत में क्या कहा गया है। बाल विकास के सिद्धांत में कहा गया है, हेरलॉक जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार उन्होंने कहा है बाल विकास बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है। मतलब बाल विकास जो है वो बाल मनोविज्ञान की ही शाखा है, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। जो बालक का गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो विकास की विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं, उन अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है बालक के अंदर, उनका अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, ठीक है। मैंने बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, उसको आप देख लेना पहली क्लास, क्योंकि बीच से समझ में कुछ नहीं आएगा। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, अब ये बाल विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत कि विकास जो है निरंतर होता है, कुछ ना कुछ विकास हर दिन होता है। विकास रुक रुक के नहीं होता, चाहे बाहरी विकास हो चाहे अंदरूनी विकास हो, मानसिक विकास हो या संज्ञानात्मक विकास हो, कुछ ना कुछ विकास हर दिन होता है। इसलिए विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है, चाहे वो बाहरी रूप में हो चाहे अंदरूनी रूप में हो। और एकीकरण का सिद्धांत, इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, फिर एकीकरण सीखता है। आप ऐसे समझिए जैसे कोई बालक है, वो पहले अपने हाथ को चलाना सीखता है, अपने हाथ को और पैरों को हिलाता है। छोटा बालक हाथ को पैरों को लाएगा, फिर धीरे धीरे वो अपनी हाथ की उंगलियों में कंट्रोल पाता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी हाथ की उंगलियों से चीज़ों को पकड़ना सीखता है। एकदम से वो छोटा बालक हाथ कुछ पकड़ना नहीं लगता, पहले वो हाथ को हिलाता डुलाता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथ की उंगलियों पर कंट्रोल पा के चीज़ों को पकड़ता है। इसलिए पहले संपूर्ण अंग में कंट्रोल पाता है, फिर उस अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसी को एकीकरण कहा गया है। परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा गया कि विकास की सभी दशाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। विकास की जितनी भी दशाएं हैं सब एक दूसरे से संबंधित हैं। यह सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य दर्शन होते हैं। व्यक्ति के अंतर का सिद्धांत। बालकों का विकास व वृद्धि उनके अपने व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। हर बालक का विकास विभिन्न विभिन्न तरीके से होता है। उनके अपने व्यक्तित्व, वातावरण जो उनको मिलता है, वंशानुक्रम उनकी तरह होता है। किसी भी दो बालक जो है उनका विकास एक तरह से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर रहती है। वृद्धि व विकास की गति एक सी नहीं होती, ये असमान गति होती है। ये गति कभी एक सी नहीं हो सकती। और कहा गया समग्रता और सामंजस्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास समन्वय के साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर बढ़ते हैं। वर्तुलाकार वृद्धि का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक का विकास सीधे ना होकर सभी पक्षों का विकास होकर अर्थात वर्तुलाकार होता है। सीधे नहीं होता, सभी सीधे का मतलब पहले किसी एक चीज़ का विकास हुआ फिर दूसरी चीज़ का विकास हुआ, ऐसा नहीं होता। सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा विकास होता जाता है, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। निश्चित व पूर्व कथनीय प्रतिरूप सिद्धांत। इसके अनुसार विकास पूर्व में निश्चित कथनों और भविष्यवादियों के अनुसार होता है। और जो कुप्पुस्वामी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल क्रम बताया है। सिफेलोकॉर्डल में विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके, ये शायद सीटेट के पेपर में आया था। ये सिफेलोकॉर्डल का जो सिफेलोकॉर्डल कहा गया विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर मतलब पहले सिर से विकास होना चालू होगा, सिर फिर गर्दन के नीचे के हिस्से का विकास। और प्रॉक्सिमल डिस्टल, इसको समीपता का सिद्धांत या केंद्रोन्मुखी में बालक का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी और फिर संपूर्ण विकास। छाती से हाथ की उंगली की ओर। विकास के संदर्भ में मैकडूगल जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा है मूल प्रवर्तयात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। विकास का अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया है? रॉबर्ट रिचर्डसन ने। अधिगम सिद्धांत रॉबर्ट रिचर्डसन ने, ठीक है। ये 5वीं क्लास हो गई। ये तो जो है ये बाल विकास के सिद्धांत जो थे इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने आपको करा दिए हैं, ये आप पढ़ लेना। इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस सकता है। ये सिफेलोकॉर्डल वाला तो पेपर में आ चुका है। और जैसे देखिए मैं और आपको बताऊँ, ये भी पेपर में आ चुका है। वर्तुलाकार, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे मुझे जो है कि विकास कैसे होता है, वर्तुलाकार या सीधी गति विकास, कुछ ऐसे का मुझे क्वेश्चन नहीं याद, पर ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और देखिए यहाँ ये आ चुका है कि विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर होता है, कि पहले विशिष्ट क्रियाओं के दर्शन होते हैं कि सामान्य के फिर उसके बाद सामान्य क्रियाओं के दर्शन होते हैं। ये पेपर वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये पेपर आपको जरूर आप कोई भी जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, उसमें ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे कि क्या 2 बालकों का विकास एक साथ एक निश्चित क्रम में हो सकता है, क्या उनमें अंतर पाया जाता है।
तो देखिए व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत कि किसी भी दो बालकों का विकास जो है एक तरीके से नहीं हो सकता, उनमें भिन्नता पाई जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये भी आ चुका है कि विकास की सभी दशाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं या नहीं, संबंधित होती है। विकास की निरंतर प्रक्रिया है या रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुके हैं। ये बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको कुछ नहीं पढ़ा रहा। ये आपने अगर कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए तो निश्चित आपका टेट का पेपर और सीटेट का पेपर जरूर निकल जाएगा। मैंने सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 ये दोनों पास किए हैं, सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ दिया था, बस इतना किया था और कुछ नहीं किया था। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो पूरा देखा करो दोस्तों। मैं छोटी छोटी वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि वीडियो आप लोग पूरा देखें।